हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू मी एंड मॉमी। दिस इज़ मी शैली एंड आज हम बात करने वाले हैं बुक्स के बारे में। तो बुक्स के ऊपर हमने एक पहले भी वीडियो किया था जिसमें हमने बात की थी कि बुक्स से बच्चों को क्या क्या बेनिफिट होते हैं। एंड आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि एक्चुअल में बच्चों का इंटरेस्ट बुक्स में कैसे बढ़ाएं। तो ये बहुत ही स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है जिसको बेसिकली आपको जितना जल्दी आप स्टार्ट करते हैं उतना बेटर रहता है। तो आज के वीडियो में मैं ऐसे ही कुछ 10 पॉइंट्स बेसिकली आपके साथ शेयर करूंगी जिन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प किया है दर्श का इंटरेस्ट बुक्स में बिल्ड करने में। एंड करेंटली आई एम वेरी ग्लैड टू से कि उसको टॉयज से ज़्यादा बुक्स में इंटरेस्ट आता है। तो फटाफट से हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो आपको अगर पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए। इसके अलावा इसको शेयर कीजिए सारे पेरेंट्स के साथ ताकि उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिले। और नीचे वाला लाल बटन दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और साइड में एक नोटिफिकेशन बेल का आइकन है, उसको भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हम जो भी वीडियोस लेकर आएँ ऐसे हेल्पफुल वाले, उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो फटाफट से हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला और बेसिक स्टेप होता है जितना जल्दी पॉसिबल हो उतना जल्दी स्टार्ट करें। इवन आप आज के टाइम में 2 महीने के बच्चे के लिए भी आपको बुक्स मिल सकती हैं जो ब्लैक एंड वाइट टाइप की बुक्स होती हैं। तो जल्दी बुक स्टार्ट करने से ये फ़ायदा होता है कि बच्चा बहुत जल्दी ही उनको बुक्स को अडॉप्ट कर लेता है, उनके साथ फेमिलियर हो जाता है। एंड ऑन द गो आपको बुक्स के साथ ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है। बट हमारे केस में क्या था कि क्योंकि मुझे या मोहित को, हम दोनों को बुक्स बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है रीड करना, तो हमने दर्श के फर्स्ट बर्थडे के बाद उसको इंट्रोड्यूस की थी बुक्स। बट वी आर लकी कि हमने रेगुलर बेसिस पे हम उसके साथ डेली बेसिस पे बुक्स को पढ़ते थे, तो ही वॉज वेरी क्विक टू अडॉप्ट दोज बुक। नाउ सेकेंड पॉइंट ये है कि आप बच्चे के लिए जब भी बुक इंट्रोड्यूस कीजिए तो आप बच्चे की एज से ज़्यादा बच्चे के स्किल पे फोकस कीजिए। स्किल अप्रोप्रिएट बुक्स का मतलब ये है कि ऐसी बुक्स बच्चे को इंट्रोड्यूस कीजिए जिससे बच्चे का बुक्स में इंटरेस्ट बढ़े। आप उस टाइम पे कंटेंट पे फोकस मत कीजिए क्योंकि आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि बच्चा बुक्स पढ़ना सीखे, बच्चा बुक्स में इंटरेस्ट ले, उससे एंगेज होना सीखे। तो आप बुक्स भी ऐसे ही बच्चे को दीजिए जिनसे वो एक्चुअल में एंगेजिंग फील करे। तो इनिशियल ईयर्स में आप जनरली बोर्ड बुक्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ऑडियो बुक्स, ऑडियो मीन्स जो म्यूजिकल बुक्स होती हैं वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, क्लॉथ बुक इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, सेंसरी बुक्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो बेसिकली जिस भी टाइम पे बच्चा जिस स्किल में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, उसको ज़्यादा मज़ा आता है उस टाइप की चीज़ों में, उस टाइप की बुक्स आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। आजकल डिफरेंट टाइप्स की बुक मिलना काफ़ी ईजी है अमेजोन पे। नाउ थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रीड डेली वट एवर यू वॉन्ट टू रीड। आप कुछ भी रीड कीजिए बच्चे के साथ, बट डेली कीजिए, वो बच्चे के रूटीन का पार्ट उसको बनाइए। चाहे आप पिक्चर्स रीड कर रहे हैं, चाहे आप स्टोरी रीड कर रहे हैं, चाहे इवन आप न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं, तो आपको पता है कि बच्चे हमेशा अडल्ट्स को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो जब आप रोज़ रीड करेंगे, चाहे बच्चे के साथ करें या बच्चे के सामने करें, बच्चा अगर उसमें इंटरेस्ट नहीं भी ले रहा है तो भी आप डेली बेसिस पे इस एक्टिविटी को कीजिए। इसके अलावा आप पिक्चर्स को जब रीड करते हैं तो 1 से 2 साल के बच्चों को पिक्चर्स में बहुत इंटरेस्ट आता है। वो भी ट्राई करते हैं कि वो पिक्चर्स को रीड करें और उस पिक्चर के अराउंड आप कुछ भी स्टोरी बना के बच्चे को सुना सकते हैं। नाउ आप जब बच्चे के साथ रीड करते हैं तो कभी भी ये मत कीजिए कि बस आप बोले जा रहे हैं और आप इस चीज़ को ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि बच्चे को उसमें कितना इंटरेस्ट आ रहा है या बच्चा उससे कितना एंगेजिंग फील कर रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप बच्चे से रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चन पूछते रहिए। आपने बच्चे को कुछ अभी बताया किसी पेज में, अब आप उसके बाद पूछ सकते हैं। लेट्स से अगर हम ओशन लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं तो आपने पूरा बच्चे को पढ़ा दिया स्टोरी या समझा दी स्टोरी, उसके बाद आप पूछ सकते हैं कि टर्टल कहाँ है, टर्टल किस कलर का होता है, टर्टल कहाँ पे रहता है। तो जो भी आपने बच्चे को बताया था तो बच्चे से क्वेश्चन पूछते रहिए। उससे ये फ़ायदा होता है कि एक तो बच्चा इंगेज रहता है, हाँ उसको वो आपसे बात भी कर रहा होता है, आपको समझ में भी आ रहा होता है कि हाँ बच्चा इंटरेस्ट ले रहा है। इसके अलावा उसकी प्रोनाउंसिएशन भी इम्प्रूव होती है। और ट्राई कीजिए ऐसे क्वेश्चन मत पूछिए जिनका आंसर सिर्फ सीधा साधा यस या नो हो। बच्चे को उसमें या तो कोई प्रॉपर वर्ड बोलना हो, कोई सेंटेंस बिल्ड करना हो, इस तरीके के क्वेश्चन आप बच्चे से पूछते रहिए। नाउ जैसे जैसे बच्चे को थोड़ा थोड़ा बुक्स में इंटरेस्ट बिल्ड होना स्टार्ट हो जाता है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस इंटरेस्ट को बढ़ाएं, वहीं पे वो ब्लॉक ना हो जाए। तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप बच्चे को मौका दीजिए, आप उससे पूछिए कि आज आपको क्या रीड करना है, या जिस चीज़ में उसको ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। लेट्स से अगर वो एनिमल उनको बहुत ज़्यादा पसंद है तो एनिमल रिलेटेड आप डिफरेंट टाइप की बुक्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि बच्चा उस टॉपिक के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े, अलग अलग तरीके से पढ़े। और इवन अगर बच्चा सेम बुक भी पढ़ना चाहता है तो कोई बात नहीं है, आप कुछ दिनों के लिए सेम बुक ही रीड करते रहिए। मेरे साथ तो ये बहुत होता है। हमने अभी कुछ टाइम पहले एक मरमेड की स्टोरी पढ़नी स्टार्ट की थी एंड दर्श को वो इतनी ज़्यादा पसंद आई, हमने आई थिंक मोर देन 2 वीक्स तक हम डेली रात को मरमेड की ही स्टोरी पढ़ते थे।
तो अब ये ज़रूर ध्यान रखिए कि बच्चा एक्चुअल में खुद से इंटरेस्ट ले रहा है कि आज वो क्या पढ़ेगा या उसको क्या पढ़ना है, आप उसको ऐसे ऑप्शन दीजिए, आप उसको ऐसी बुक्स ला कर दीजिए जिनमें से उसको चूज़ करने में मज़ा आए। नाउ एक कॉमन प्रॉब्लम ये होती है कि जब भी आप बच्चे के साथ रीडिंग करने बैठते हैं तो बच्चे 5 मिनट से ज़्यादा बैठते ही नहीं हैं, विच इज़ फाइन। आप जैसे मैंने बोला कि आप डेली रीड कीजिए, चाहे वो आप 5 मिनट के लिए ही रीड कीजिए। जैसे जैसे बच्चे का इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, कुछ टॉपिक्स में उसको ज़्यादा इंटरेस्ट होगा तो वो शायद 15 मिनट तक बैठ जाए, कुछ टॉपिक में उसको कम इंटरेस्ट होगा तो शायद वो 1-2 मिनट बैठ के ही उठ जाए, विच इज़ फाइन। ज़रूरी नहीं है कि जब आप डेली उसके साथ रीडिंग कर रहे हैं तो वो डेली आधा घंटा बैठ के सुन रहा है उस स्टोरी को। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे नहीं मूड में हैं, विच इज़ फाइन, बट आपको चाहे 5 मिनट के लिए करें चाहे 2 मिनट के लिए करें, बट उस एक्टिविटी को ब्रेक नहीं करना है। नाउ जब भी स्टोरी रीडिंग की बात आती है तो सबसे जो बेस्ट टाइम रहता है वो रहता है बेड टाइम, क्योंकि उस टाइम पे दिन भर के बच्चे थके हुए होते हैं, जनरली उनकी एनर्जी लेवल थोड़े से लो होते हैं। तो उस टाइम पे आप बच्चे से चूज़ करा सकते हैं या अपने लिए अपनी चॉइस की भी कोई बुक ले सकते हैं, विच एवर सूट्स यू बेस्ट। तो वो बुक आप बेड टाइम पे रीड कीजिए। अब ज़रूरी नहीं है कि आप स्टोरी ही रीड कीजिए, अगर आप कुछ और भी रीड करना चाहते हैं वो भी रीड कर सकते हैं। द पर्पज़ इज़ कि बच्चा उस जो भी आप रीड कर रहे हैं उसमें इंटरेस्ट ले रहा है, वो उसको ध्यान से सुन रहा है और आप दोनों एक अच्छा बॉन्डिंग टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि आप जब भी बच्चे के लिए कोई भी बुक रीड कर रहे हैं बच्चे के साथ में, तो आप बुक का पार्ट बन जाइए, जो कि मुझे काफ़ी लेट समझ में आया। एक्चुअल में दर्श को स्टोरीज़ इनिशियली बिल्कुल पसंद नहीं थी, वो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेता था स्टोरीज़ में, उसको एनिमल्स की बुक बहुत ज़्यादा पसंद आती थी। एंड मैंने ट्राई की, ठीक है ऐसा क्यों है कि वो एक टाइप की बुक के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है और दूसरे टाइप के लिए नहीं है। तो देन आई नोटिस कि मैं जब भी एनिमल की बुक रीड करती थी तो मैं हमेशा ट्राई करती थी एनिमल के साउंड निकालने का, तो वो उससे वो काफ़ी खुश होता था, काफ़ी हंसता था। देन आई स्टार्टेड डूइंग द सेम विद स्टोरी, कि अब जब भी हम स्टोरी रीड करते हैं तो हमेशा जो हमारी टोन होती है वो सेम नहीं होती है, हम अलग अलग कैरेक्टर्स की आवाज़ निकालने का ट्राई करते हैं, कभी कभी कुछ फ़नी साउंड निकालते हैं, फ़नी फेस बनाते हैं, अलग अलग जो हमारे लाइफ के इवेंट हैं उनसे उसको रिलेट करते हैं, ताकि जो दर्शक का इंटरेस्ट है अब वो स्टोरीज़ में बनना स्टार्ट हो गया है। इसके अलावा उसको जैसे राइम्स काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो दिन के टाइम में हम हिंदी इंग्लिश की राइम्स काफ़ी ज़्यादा लिटरली गाते हैं बुक्स में से देख देख के। तो वो एक्चुअल में उसको जो राइम पसंद है, काफ़ी बार ऐसा होता है कि जो राइम उसको ऑलरेडी आती है वही राइम हम बुक में उसको पॉइंट आउट करके पढ़ा रहे होते हैं। ओके, ये दिस वर्ड इज़ मैरी, दिस वर्ड इज़ थैंक्स, दिस वर्ड इज़ बेयर। तो वो सारे वर्ड्स बताने के बाद फिर हम उस राइम को प्रॉपरली गाते हैं, हम ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि हम बुक्स में से देख के गा रहे हैं। तो इस तरीके से भी जब आप बुक को एक काइंड ऑफ बच्चे की लाइफ का पार्ट बना देते हैं तो बच्चों को काफ़ी मज़ा आता है एंड दे रिलेट वेरी इजीली, और धीरे धीरे करके वो उन स्टोरीज को याद करना भी स्टार्ट कर देते हैं। एक ये चीज़ भी काफ़ी हेल्प करती है कि जो भी आप बच्चे की लाइब्रेरी बिल्ड कर रहे हैं तो उसमें जो भी बुक्स हों वो सिर्फ एक ही टाइप की बुक्स ना हो, कि सिंपल पेज वाली जो बुक्स होती हैं वो ना हो। आजकल इतनी सारी वैरायटी की बुक्स अवेलेबल हैं, उनका फ़ायदा उठाइए। तो आप बच्चे के लिए कुछ ऐसी बुक्स इंट्रोड्यूस कीजिए जो सिंपल सिर्फ रीडिंग ना हो, उनमें जैसे फ्लैप होता है, स्लाइडिंग होती है, कोई हैंड जेस्चर होते हैं, बोर्ड बुक्स होती हैं, वही म्यूजिकल बुक्स होती हैं। तो इस टाइप की बुक्स भी बच्चे की लाइब्रेरी में रखिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जैसे दर्श के केस में कि जब भी उसका मूड थोड़ा डाउन होता है तो वो जाके अपनी बुक्स में बैठ जाता है, वो अलग अलग इस टाइप की बुक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, क्योंकि उसको अभी रीडिंग करनी तो आती नहीं है। तो इस टाइप की बुक्स से के साथ टाइम स्पेंड करके उसको काफ़ी बेटर लगता है। तो फॉर सच डेज एंड इसके अलावा भी ओवरऑल बच्चे की लाइब्रेरी को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप डिफरेंट टाइप और टेक्सचर की बुक ज़रूर रखिए बच्चे के पास। नाउ आ गए हम लास्ट पॉइंट पे, विच इज़ अ बिट डिफरेंट। वो ये है कि आप बच्चे को अलाउ कीजिए कि वो बुक को खुद से ही एक्सप्लोर करे। अब खुद से एक्सप्लोर करने में चाहे वो पिक्चर्स को रीड करे अकेले बैठ के, चाहे वो सिर्फ पेज फ्लिप करे, चाहे वो सिर्फ बुक्स को इधर उधर देखे, अच्छा ठीक है ये नहीं, मतलब कुछ भी वो सिर्फ उनको एक्सप्लोर कर रहा है। किड शुड बी क्यूरियस कि ये बुक क्या है, कोई न्यू बुक है, अच्छा ये तो मैंने देखी नहीं है, मैंने बहुत दिनों से नहीं देखी है, अच्छा इस पिक्चर में क्या हो रहा है, ये क्या कर रहा है, अलग अलग एक्शंस हो रहे हैं, अच्छा ये कौन सा एनिमल है। तो लेट देम एक्सप्लोर बाय देमसेल्फ। जब बच्चे बुक के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो वो उसमें इंटरेस्ट लेना भी एक्चुअल में स्टार्ट करते हैं। और ये हमारे केस में तो मैंने बहुत देखा है कि जैसे दर्श के लिए जब हमने सबसे पहले जो एक सेट मंगाया था 10 बुक्स का, तो वो काफ़ी ज़्यादा अकेले में उनको बैठ के रिवाइज़ करता था। मतलब जो हमने उसको सिखाया या जब हमने उसको पढ़ाया था वो अकेले में बैठ के उनको सिर्फ देखता रहता था, कुछ नहीं करता था। एंड उसकी वजह से अब वो अकेले में जो उसकी राइम्स की बुक है उनको उसने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। मतलब पढ़ना इन द सेंस कि हाँ उसे पता है कि ये राइम का नाम ये है, तो वो सिर्फ बुक में देखता है, उसको गाना स्टार्ट कर देता है।
तो ये भी आप बच्चे को अलाउ कीजिए। इसके अलावा कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप कोई नई बुक लेकर आए हैं, बहुत ही अच्छी बुक है, बट बच्चा उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, विच इज़ वेरी नॉर्मल। बच्चे जनरली चेंजेस को इतना जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और दर्श के साथ तो ये हमेशा होता है। उसको कोई भी नई चीज़ मुझे अडॉप्ट करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो उस केस में आप ये कर सकते हैं कि आप वो बुक को ऐसी जगह पे रखिए कि बच्चा उसको बार बार देखे, बच्चे के सामने आप उस बुक को पढ़िए। पहले से बच्चा इंटरेस्ट ले रहा है नहीं ले रहा है तब भी बच्चे के सामने उसको पढ़िए। इसके अलावा आप उसको जहाँ पे आपकी बेड टाइम स्टोरीज रहती हैं उस बुक को सबसे आगे रखिए, कि ताकि बच्चा जब भी रात को अपनी बुक चूज़ करने जाए वो उसको हर बार दिखे। और जब भी आप बुक स्टार्ट करें तो उसके कवर से स्टार्ट करें। कवर से स्टार्ट करने से क्या होता है कि बच्चा रिलेट करता है कि अच्छा कवर पे ये बना हुआ है तो अंदर ये बना होगा। तो दैट्स इट, ये कुछ 10 पॉइंट्स थे जो हम दर्श के साथ रेगुलर बेसिस पे फॉलो कर रहे हैं। और दर्श अभी 3 साल का होने वाला है और ये सारे ही टिप्स हमें काफ़ी हेल्पफुल रहे हैं, और इनकी वजह से उसका जो बुक्स में इंटरेस्ट है वो बढ़ता ही जा रहा है। इसके अलावा हम टाइम टू टाइम कुछ नई बुक्स ऐड करते रहते हैं। जनरली हम हर महीने 1 या 2 नई बुक्स ऐड ज़रूर करते हैं, ताकि अगर दर्श पुरानी बुक से बोर हो गया है तो उसे कुछ नया कंटेंट मिले, कुछ नई स्टोरी मिले, कुछ नया देखने को मिले। और हम ऐसा भी करते हैं कि जैसे जू की उसके पास 2-3 वेरिएंट हैं, तो उससे क्या फ़ायदा होता है कि उसको एनिमल्स में या जू में इंटरेस्ट तो है, बट ऐसा नहीं है कि वो एक ही बुक को, एक ही पिक्चर को देख के बोर हो जाए। तो एक ही सब्जेक्ट या एक ही टॉपिक पे भी आप डिफरेंट बुक्स रख सकते हैं। इसके अलावा वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि हमें पता लगे कि जो सब कंटेंट हम बना रहे हैं वो आपको एक्चुअली पसंद आ रहा है एंड हेल्पफुल हो रहा है। इसके अलावा इन बुक्स के काफ़ी सारे वीडियोस आपको हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मिल जाएंगे, वहाँ पर भी आप हमें चेक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो।